हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल में। तो आज हम जानेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं। वैसे तो ये राशि बहुत ही अच्छी होती है कन्वर्सेशन आदि के लिए, और देखा जाता है कि दो स्त्री पुरुषों का ऐसा जोड़ा आकाश में देखने को मिलता है इनके तारों का। सो इसलिए इसका स्वभाव मतलब चिन्ह ऐसा ही बनाया जाता है। तो भौतिक लक्षण क्या होता है कि अधिकतर देखा जाता है कि लंबे होते हैं, सुडौल शरीर होता है। मतलब ये अगर कोई लग्न में ग्रह पापुरा आदि ना बैठा हो तब की बात की जा रही है। जब मिथुन राशि हो, लग्न भी अच्छा हो, तो ऐसा देखने को मिलता है। अगर ऐसा ना हो, कोई लग्न आदि में ग्रह बैठे हो, तो स्वभाव में थोड़ा सा अंतर देखने को आ सकता है। लेकिन स्वभाव तो ऐसे ही होते हैं अगर मिथुन राशि हो और लग्न भी खाली हो तो लंबे होते हैं, सुडौल शरीर होता है, पतले लंबे हाथ होते हैं इनके, और मध्यम रंग होता है। ज़्यादा गोरे नहीं, ज़्यादा काले नहीं, सांवले सांवले टाइप के होते हैं, और ठोड़ी के पास थोड़ा गड्ढा होता है इनके। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जब जैसा हमने बताया कि लग्न खाली हो और राशि भी मिथुन हो, तब सक्रिय होते हैं, स्पष्ट वचन बोलने वाले होते हैं, तीखे सक्रिय काली आंखें होती हैं इनकी, और लंबी नाक होती हैं। चेहरे पर कभी कभी मस्ता देखने को मिल सकता है ऐसे लोगों को। उनके जो स्वभाव होता है साहसी होता है, मानव स्वभाव का ज्ञान होता है। मतलब काफ़ी ह्यूमैनिटी आजकल जिसको बोलते हैं, मानवता का स्वभाव, दयालुता का स्वभाव इनमें होता है। सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, मतलब किसी को भी सहानुभूति देते हैं ऐसा उनको आगे बढ़ाने के लिए, और दयालु भी होते हैं, दूसरों पर दया करने अच्छे से जानते हैं। ज्ञानी होते हैं, इनको ज्ञान अपने आप ही होता है। मौलिक और चुस्ती में उत्तम होते हैं, मौलिकता इनको बहुत अच्छे से आती है, और चुस्ती का मतलब है कि कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहना आदि इनमें देखा जाता है। वक्त की नज़ाकत तुरंत भाप लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कहीं भी कोई भी वक्त पर क्या काम कर रहा है इसको तुरंत भाप के वैसे अपने को ढाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग, मिथुन राशि के लोगों को धोखाधड़ी से हानि उठाना पड़ता है। इनको इनके साथ छल कपट आदि हो जाता है, मतलब, और ईश्वर की सहायता उपलब्ध होती है। इनके दयालुतापूर्ण सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के कारण ईश्वर इनकी सहायता हमेशा करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक स्वयं को ढाल लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। परिवर्तनशील होते हैं, मिजाज के होते हैं, मतलब कि टिके नहीं रहते हैं। जैसे कि मतलब ये अच्छा चीज़ में इसमें ये देखने को मिलता है कि कई कई लोग होते हैं कि जहाँ पर हंसना हो वहाँ पर हंसते नहीं, वहाँ भी गंभीर है। हर जगह एक ही जैसा मुंह बनाए रहते, तो मतलब मिजाज इनका जो है परिवर्तनशील है। जहाँ पर जैसा मिजाज बनाना हो वैसा बना के ढल जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि ज़्यादा धैर्यहीन, मतलब धैर्य इनमें कम होता है। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने को कह दिया जाए तो धैर्य खो देते हैं। तो ये इनमें देखने को मिल जाता है। हल्का सा बेचैन भी देखने को मिलता है कि कभी कभी बेचैन है, इधर उधर भाव चंचलता होता है। तो ये इनको रोकना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। इनकी ये मतलब सुधार करना चाहिए। मानसिक कार्यों में प्रवीण होते हैं, मस्तिष्क का कार्य हो कोई, उसमें प्रवीण होते हैं, जिसमें दिमाग बहुत लगाना होता है। संकल्प शक्ति इनका मतलब बहुत अधिक बलवान नहीं कहा जा सकता है, मध्यम ही कहा जा सकता है। निर्णय क्षमता तीव्र होती है, मतलब जल्दी से निर्णय ले लेते हैं कोई भी निर्णय लेना हो तो। और एकाग्रता भी इनकी उत्तम होती है, एकाग्र होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। यंत्र विज्ञान में प्रवीण होते हैं, मतलब कि यंत्र आदि जो विज्ञान है उसमें प्रवीण होते हैं। और मतलब साइंस आदि जो भी कॉम्प्लिकेटेड कार्य हो उसमें प्रत्येक विषय की जानकारी रखते हैं। हर चीज़ में ये कुछ ना कुछ जानते हैं, किसी भी विषय को छोड़ते नहीं। वार्तालाप में उत्कृष्ट कवि भी होते हैं, कवि, वक्ता, लेखक, संगीतज्ञ आदि इनमें गुण भी देखे जाते हैं। दो व्यवसाय भी हो सकते हैं, दो स्वाभाविक राशि है, इसीलिए ये दो व्यवसाय भी ऐसा देखने को मिलता है कि दो कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की क्षमता होती है एक साथ। तो ऐसे व्यक्ति में ये गुण पाया जाता है। नौकरी में किस्मत का साथ नहीं देता है, मतलब नौकरी करने में कभी कभी देखा जाता है कि इनको कोई दिक्कत आ जाए, या फिर नौकरी करने में परेशानी हो, ऐसा इनमें बेचैनी के कारण देखने को मिलता है। महिलाओं द्वारा कार्य बाधा हानि होती है ऐसे लोगों की। महिलाएं इनका अधिक सपोर्ट नहीं करती हैं, विपरीत लिंग से इनका अधिक नहीं बनता है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से सावधानी बरतने का भी इसमें बताया जाता है कि स्त्री हो तो पुरुष से, पुरुष हो तो स्त्री से, ऐसा सावधानी बरतने का बताया जाता है। धर्म और अध्यात्म में रुचि होते, काफ़ी स्वभाव दयालु और भोले होते हैं, इसलिए इनको ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियां जो हैं इनको से नुकसान होने का क्षमता रहता है, छल कपट होने का नुकसान क्षमता, मतलब देखा जाता है कि इनमें वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज़्यादा संभावना रहती है। महिलाओं इनकी कमजोरी होती है, मतलब कि ये महिलाओं से
अधिक मतलब कमज़ोरी, ऐसे देखा जाए तो कमज़ोरी कहने का अर्थ ये है कि ये लोग महिलाओं से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके प्रति इनका वो तालमेल नहीं बैठ पाता है। उनका स्नेह पाने में प्रवीण होते हैं, मतलब महिलाएं इनको स्नेह तो करती हैं लेकिन इनको उनसे बात करने में ऐसा मतलब अधिक वो बेचैनी महसूस होती है, तो ये ज़्यादा देर तक वहाँ टिकते नहीं हैं और महिलाओं से नुकसान भी कभी कभी पाते हैं। सामाजिक उत्सवों आदि में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं। उत्सव आदि में ये हमेशा आगे रहते हैं। विवाह में उत्साह और रुचि रखते हैं, मतलब कि विवाह के लिए यह उत्सुक रहते हैं कि हमारा विवाह हो, और उसके लिए रुचि रखते हैं अपने भीतर। कभी कभी रोग में देखा जाता है कि कभी कभी खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा आदि फेफड़े से संबंधित आदि दिक्कत इनको होने की संभावना रहती है। और इनके 33 वर्ष और 46 वर्ष स्वर्ण काल होता है, मतलब इस वर्ष में इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है। और 47 वर्ष और 56वां वर्ष, ये 2 वर्ष थोड़े से कष्टकारी होते हैं। अगर शुभ कार्य और अच्छे कार्य करते रहा जाए तो ये वर्ष भी शुभ हो जाएंगे। शुभ वर्ष हो गया, अशुभ वर्ष हो गया। और कभी कभी देखा जाता है कि इनका अशुभ वर्ष 6 साल, जब ये 6 साल के होते हैं बचपन में, या 21 साल या 32वां साल अशुभ माना जाता है। तो इसमें भी सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में अच्छा कार्य, धार्मिक कार्य करें तो वो बचा जा सकता है। कभी कभी देखते हैं कि देखा जाता है कि ये नर्तक भी हो जाते हैं, संगीतकार, नर्तक मतलब डांसर आदि, और संगीतकार, गाना गाने वाले कलाकार हो सकते हैं। और इनके प्रतिनिधि करने वाले भी देखे जाते हैं, मतलब इनको गाइड करने वाले भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं। शयन कक्ष इनका मुख्य स्थान होता है, मतलब इस राशि का स्वभाव शयन कक्ष है। मनोरंजन करना इनको अच्छा लगता है, ताश खेलना आदि स्थानों को स्वामी इस राशि को बताया जाता है। उभयोदय राशि, ठीक, घुंघरैले बाल होते हैं। कभी कभी देखा जाता है, हमेशा नहीं देखा जाता है कि घुंघरैले बाल हो, कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। अन्य व्यक्तियों को समझने में अति चतुर होते हैं, किसी को भी समझ जाते हैं तुरंत ही, उनका स्वभाव आदि तुरंत समझ जाते हैं, कोई कितना भी चतुर हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाता है, इनका भोले स्वभाव के कारण। समझ तो जाते हैं लेकिन भोला स्वभाव इनको कभी कभी छल कपट करवा देता है इनके साथ, और ये ठगे जाते हैं। स्त्रियों से इनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। संगीत में रुचि, गृह कार्य में रुचि होती है। पतली लंबी उंगलियां मध्यम दिन में बली होती हैं, मतलब दोपहर के समय यह बली होती हैं। और पुरुष राशि इनकी होती है, पुरुष प्रकृति इनकी होती है। और स्त्रियों से इनको काफ़ी सावधान रहने को बताया गया है। तो आप भी स्त्रियों से क्या करें, बहुत अधिक स्त्रियों में घुलने मिलने का प्रयास न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और धोखाधड़ी से बचे, धोखेबाज लोगों से बचे, जो कि आपके साथ छल कपट आदि करते हो, उनके साथ ना रहें तो ही बेहतर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे आपको जानना हो तो हमको हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपका पूरा कुंडली विश्लेषण कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।